मेघनाथ ने मेरे सीने पे मार दिया साधु बन के, और मैंने वोट मांगे। भाई साधु बन के तो रावण भी आया था, सीता को हरण करके लेके गया हुआ है। और मेघनाथ कौन सा मेघनाथ है जिसने मारा है? जबकि मेरा आक्षेप आज से नहीं, हमारे एमपी साहब के चुनाव से पहले भी, तब भी डॉक्टर साहब ने आते ही ऐसी बात बोली थी जो थोड़ी मेरे लिए ठीक नहीं थी। क्या मैं पचा नहीं पाया था। ये शायद पब्लिक का मूड है। रंग और राजा के युद्ध में रंग को प्रिपेयर किया। उन्होंने नई के नाथ पे कसम खाई थी, शंकर जी को मैं जिता के रहूंगा। क्यों खाई थी मेरे समझ में आ गया। ये डीसी जीत कैसे गया? क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ रहा था कि एरिया के अंदर कोई उसके लिए काम नहीं कर रहा कांग्रेस का। हाँ, सचिन पायलट जरूर 2 बार जाके ईमानदारी से किया है, और गुजर 100% डाइवर्ट भी हुआ है। हुआ ये चुनाव के रिजल्ट के बाद में। चुनाव के रिजल्ट से पहले तो कोई बात नहीं आई, न मेरा कोई ऑडियो आया, न मेरे ऊपर और कोई आक्षेप लगा। मैंने टीवी के ऊपर देखा है, कुछ इंटरव्यू थे हमारे कैंडिडेट के, कि सब आदरणीय श्री बड़ा रेस्पेक्टेड बोला है शंकरलाल जी शर्मा ने। ऐसा कोई नागरिक नहीं बचा जिसको टच नहीं किया। बड़ी खुशी की बात है। 10 साल से ऐसा कोई आदमी बचता भी नहीं था जिसको मैंने टच नहीं किया हो। मेरा काम है सेवा करना, मिलना, और निरंतर। कभी मैं ऐसा नहीं है हार गया तब भी मैं दोसा में रहूं, तब भी मेरा रेगुलर दोसा में जाना रहा है। मैं घर पे नहीं बैठा। अब उनका ये कहना कि मैंने हर एक को टच किया है, इसके लिए भी खुशी की बात है। मैं घर पे बैठे टच कर रहा हूं, तभी उनको तो खुश होना चाहिए कि उनकी वोट प्रतिशत बीजेपी की हमारे आदरणीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से भजनलाल जी की सरकार के ऊपर विश्वास मत करके किए और 5 सीटें जिताई, दोसा भी जीतते जीतते रह गए, लेकिन मैं 30,000 से आ रहा था, वो 2300 से आ रहे हैं, तो वोट प्रतिशत तो बढ़ाई है ने। अब जयचंद से मैं समझ नहीं पाया वो किसको कहना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक सवाल है हमारे कैंडिडेट्स का, उनको तो अब वो वाली कोई बात करने वाली बात ही नहीं है। वो तो केवल मात्र ये भाई कैंडिडेट हैं, असली है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जिनकी वो भाई हैं केवल मात्र। उससे पहले कभी वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे भी नहीं। हाँ, टिकट की मांग के ऊपर अड़चन आता रहता था, एमपी का टिकट जगमोहन जी को मिलेगा, फिर उसका मिलेगा यूं, लेकिन कभी पॉलिटिक्स में या एरिया में कभी नहीं है। जहां तक जयचंद का सवाल है या किसी का बात का सवाल है, मेरे को आए थे, कहाँ आए थे, घर पे मैं था नहीं, मेरे को मिला भी नहीं। कौन आया था? मेरे को बुलाया भी नहीं। और इलेक्शन तक मेरे को कोई आया भी नहीं मेरे को बुलाने। और वही बिना बुलाए तो मैं वैसे भी, तो शायद और कोई कैंडिडेट होता तो मैं पहुंच जाता। लेकिन जहां तक डॉक्टर साहब का सवाल है, उनके भाई के चुनाव के अंदर मैं अपने आप नहीं पहुंच के इंतजार कर रहा था, भाई आ जाए कोई गा तो हम आएंगे। उसके बाद मेरे पास कोई आए भी नहीं।
रोज मैं सुनता था कि भाई उनको बुलाया हमने, वो अहमदाबाद गए हुए हैं, वो तबीयत खराब है, वो आएंगे। लोग कहते थे, कभी कभी आपकी चर्चाओं में, अखबारों में, इन पे में आता था। पब्लिक की डिमांड थी, लेकिन वो कोई मेरे पास आए नहीं। सुर्खियां का जहां तक सवाल है, ऑडियो और वीडियो को अगर आप देखोगे, सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे, तो कितनी बदतमीजी की बातें आ रही है, उनको मैं बोल नहीं सकता। कैसे कैसे उनके आदमी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन एक खुशी की बात भी है, हमारे इतने बड़े बड़े लीडर्स सभी को बुलाया। सीएम साहब भी 2 बार गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए, डिप्टी दिया कुमारी जी भी 2 बार गई है, आदरणीय बैरवा साहब भी 2 बार गए, मैडम साहब रेगुलर वहीं रहे हैं, संदीप जी वहां रेगुलर रहे हैं, लोकल 3 4 एमएलए 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर पब्लिक की मेरे 10 साल की सेवा का मैं जीता, बात अलग है, नहीं जीता, लेकिन वो ये डिमांड कर रही है कि साहब वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो जब सबको इकट्ठा किया हुआ, तो अगर मेरे को भी अगर इकट्ठा कर लेते तो कौन सा उनका आजमा खराब हो रहा था, मैं समझ नहीं पाया।